आपने कभी सुना है कि सोनोग्राफी जांच के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है? शायद ही आपने सुना और देखा होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में न केवल लाइन लगानी पड़ रही है, बल्कि घंटों इंतजार के बाद भी जांच नहीं हो पा रही। क्यों फैली है ये अव्यवस्था, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये कतार किसी राशन दुकान की नहीं है, ये लाइन किसी मंदिर में लगे श्रद्धालुओं की नहीं है, बल्कि ये लाइन तकलीफों से जूझ रहे मरीज और उनके परिजनों की है। अंबिकापुर के श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल अस्पताल में सोनोग्राफी के लिए ऐसे ही लाइन में लगना पड़ रहा है। लाइन भी एक नहीं बल्कि दो लगती हैं और इतने में नंबर आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं परसों से आया हूँ। दो दिन तक लोग इसी लाइन में लगे रहते हैं। बहुत परेशानी हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि वो मरीज भी घंटों खड़े रहने को मजबूर हैं, जिन्हें एक पल के लिए भी खड़ा होना मुश्किल है। खड़ा होने नहीं सक रही हूँ मैं, एकदम चक्कर टाइप आ रहा है मेरे को। तो कोई ऐसा भी है जो अपने गंभीर हालत में भर्ती मरीज को छोड़कर घंटों लाइन में धक्का खा रही है। अभी तक मैं काल भी आई थी, आज भी आई हूँ और मेरे पति को सोनोग्राफी नहीं हो रहा है। ये आंसू बताते हैं कि खामियां कितनी हैं, लापरवाही कितनी है, जिसका खामियाजा सरगुजा के सैकड़ों मरीजों और उनके परिजनों को रोजाना भुगतना पड़ रहा है। आप जो लाइन देख रहे हैं दोनों तरफ मेरा, ये कोई राशन दुकान का या किसी काउंटर का ये लाइन नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी कराने के लिए लोगों का लाइन लगा हुआ है। किस तरीके से लोगों की भीड़ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। कल हम लोग आए थे तो कल हम लोग का नहीं हो पाया, तो फिर कल बोले कि आज आने के लिए, तो फिर आज फिर से आए हैं। तो कल सोनोग्राफी नहीं हो पाया? नहीं, कल नहीं हो पाया। आज दूसरा दिन है? जी, आज दूसरा दिन है। मैं परसों से आया हूँ, तो 2 दिन आया तब सोनोग्राफी के लिए आया मैं, लेकिन हो नहीं पाया। कहता है कि नहीं परसों आइएगा, तो आज आया हूँ। आज जो भी लाइन में खड़े हैं तो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं होगा, 60 आदमी से बेसी नहीं ले पाऊंगा बोलता है। बहुत परेशानी हो रहा है। मरीज बेड में है, दूसरे कोई लाइन में खड़े हैं, पता नहीं कैसे लगवा रहे हैं लाइन पे। मेरे पति को भी मैं छोड़ कर आई हूँ, बेड में अकेली सो रहे हैं और यहाँ आके मैं अकेली लाइन लग रही हूँ। अभी तक मैं काल भी आई थी, आज भी आई हूँ और मेरे पति को सोनोग्राफी नहीं हो रहा है। इनके पति का हालत सीरियस है ना, ये रो रही हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। ये बताइए, यहाँ पे ये देखिए पेशेंट खुद लाइन में लगी हुई है, इनके हाथ खड़ा होने नहीं सक रही हूँ मैं। हाँ। एकदम चक्कर टाइप आ रहा है मेरे को। और 4 दिन से आज हो गया है, आज नहीं होता है, कल नहीं होगा, आज नहीं होगा, ऐसे बोल के ना भेज देते हैं आपस। अब ये लंबी लाइन अगर लगने लगे सोनोग्राफी के लिए तो उस मेडिकल कॉलेज को सोचना चाहिए, उसके प्रबंधन को सोचना चाहिए। यहाँ देखिए बाहर तक महिलाओं की लाइन लगी हुई है, कितनी लंबी लाइन है, ये सोनोग्राफी की लाइन है। लाइन में लगकर तो किसी तरह मरीज अपने नंबर का इंतजार कर लेते हैं, लेकिन तकलीफ उस वक्त होती है जब दिन भर खड़े रहने के बाद उन्हें बिना जांच के ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। कल हम लाइन लगे थे 8 बजे से, जब नंबर आखिरी पहुंचा तो मैम बोल रही कि 60 लोगों से ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही कोटा पूरा है। जबर रिक्वेस्ट करने के बाद भी हम लोगों को मना कर दी, पर्ची ही नहीं काटी। आज आए, आज भी वही हाल है। परसों 2-3 दिन से हम आ रहे हैं यहाँ पे कर पाने के लिए, बहुत दिक्कत है यहाँ पे, व्यवस्था ठीक नहीं है। कल से लाइन में लगा है, टिकट कल का मिला है, 55 नंबर नहीं हुआ, आज फिर आए हैं। कल नहीं हुआ, आज होगा तो होगा, नहीं होगा तो घर जाएंगे फिर। अस्पताल के जिम्मेदार ये मानने को तैयार नहीं है कि अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन कमियों की बात जरूर कह रहे हैं। ओपीडी में रोजाना 500 से 700 मरीज पहुंच रहे हैं। 700 मरीज अस्पताल में भर्ती रहते हैं। मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन संसाधन नहीं। अस्पताल में 2 सोनोग्राफी मशीन मौजूद हैं। एक ही रेडियोलॉजिस्ट की लगती है ड्यूटी। अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की जगह खाली है। हमारे पास अभी मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और उस प्रोपोर्शन में हमारे पास जो रेडियोलॉजिस्ट है वो कम है, और जो है भी तो उसमें से कुछ कोर्ट एविडेंस में निकल जाते हैं। कभी किसी को कोई व्यक्तिगत कारण से 1 आध दिन छुट्टी भी लेना पड़े, तो इस कारण से पेंडेंसी थोड़ा सा बढ़ती है। इसका प्रयास किया जा रहा है कि और कुछ हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट बढ़े तो ये व्यवस्था में थोड़ा सा और सुधार किया जाएगा। सोनोग्राफी रूम के सामने की तस्वीरें तो महज एक बानगी हैं।
जो अस्पताल की खामियां उजागर कर रही हैं। और ऐसा ही हाल पूरे अस्पताल में है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स और कर्मचारियों की भारी कमी है। 1100 डॉक्टर और कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। 280 डॉक्टर और कर्मचारियों के पद अभी भी खाली हैं। रेगुलर भर्ती न होने के चलते खाली पड़े हैं पद। जीवनदीप समिति और संविदा से चल रहा है अस्पताल। नया भवन बनकर तैयार न होने से मरीज भी परेशान है। असुविधा, अव्यवस्था, बदइंतजामी, कुछ भी कहिए, लेकिन ये मानना पड़ेगा, जहां दुख और तकलीफों को दूर करने के लिए मरीज जिस अस्पताल में पहुंच रहे हैं, वहां की व्यवस्थाएं उन्हें परेशान कर रही हैं। हैरानी होती है जब सोनोग्राफी जैसी जांच के लिए मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़े, क्योंकि ये जांच ज्यादातर उन्हीं मरीजों की होती है जिनकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती। अब देखना होगा कि आखिर प्रबंधन को ये खामी कब नजर आती है, क्योंकि इसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आखिर प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से आगे काम करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उसके साथ ये सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मरीज और उनके परिजन जब परेशान होंगे तो आखिर सरकारी जो अस्पताल हैं उनके प्रति उनका क्या नज़रिया बनेगा। और यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों के प्रति आम लोगों का जो नज़रिया है वो सही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने कैसे मरीज परेशान हो रहे हैं, मरीजों के परिजन किन हालातों में लाइन में लगने को मजबूर हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन को इस अव्यवस्था और मरीजों की तकलीफ से कोई इत्तेफाक नहीं है। उम्मीद है ये खबर देखने के बाद सिस्टम की नींद खुलेगी और जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी।